1850s में बर्तानिया खुश नहीं था। ट्रीटी ऑफ नानकिंग ने 5 पोर्ट्स खोले थे, लेकिन ट्रेड उतनी नहीं बढ़ी जितनी बर्तानिया ताजिर चाहते थे। चिंग ऑफिशियल्स एग्रीमेंट की शराइत लागू करने में टाल मटोल करते थे और ताजिर और भी ज्यादा चाहते थे पूरी चाइना में आजादी। 8 अक्टूबर सन 1856 केंटन हार्बर में एक छोटी सी चाइनीज रजिस्टर्ड वेसल एरो को चाइनीज अथॉरिटी ने रोक लिया। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्लेम किया कि उस पर बर्तानिया का फ्लैग लगा हुआ था, यानी चाइना ने बर्तानिया की खुद मुख्तारी की तौहीन की। ये एक बहाना था। वाकई में एरो का ब्रिटिश रजिस्ट्रेशन काफी पहले एक्सपायर हो चुका था, लेकिन बर्तानिया को बहाना चाहिए था। फ्रांस भी उसमें शामिल हुआ। एक फ्रेंच मिशनरी की चाइना में कत्ल की वजह से अमेरिका और रशिया ने भी उनकी मदद की। बर्तानिया और फ्रेंच फौजों ने कैंटोन पर कब्जा ले लिया और फिर तियानजिन की तरफ बढ़ने लगे। सन 1858 में चाइना को मजबूरन चंद अरसे के लिए रुकने पर मजबूर किया गया, लेकिन अब चाइना ने दोबारा रोकने की कोशिश की तो दोनों ताकतें सीधा बीजिंग की तरफ बढ़ गईं। अक्टूबर सन 1860 बर्तानिया और फ्रेंच फौजें बीजिंग के बाहर पहुंच गई और यॉन मिंग यॉन यानी ओल्ड समर पैलेस में दाखिल हो गई। ये एक अजीम महल कॉम्प्लेक्स था जो 3500 एकड़ पर फैला हुआ था। सदियों की तहजीब का मरकज, 300 से ज्यादा महल बागात और बेशुमार खजाने। पहले लूटा गया। कीमती पत्थर, गोल्ड, सिल्क, क्रिस्टल जो ले सकते थे वो ले गए और बाद में उन्होंने उसको जला दिया और वो आग 3 दिन तक मुसलसल जलती रही। बीजिंग का आसमान पूरा धुएं से काला हो गया। एक सिविलाइजेशन को राख कर दिया गया। ब्रिटिश जनरल लॉर्ड एलिंग ने हुक्म दिया था, सांसों के जरिए चाइनीज एम्परर को सबक देना था। सबक ये था कि हमारे साथ मत टकराओ। सन 1858 में ट्रीटी ऑफ तियानजिन साइन हुआ। दूसरी जंग का पहला नतीजा, नए शराइत और नए 10 और सिटीज ट्रीटी पोर्ट्स के तौर पर खोली जाएं। गैर मुल्की सफीरों को बीजिंग में रहने का हक, अफीम की तिजारत बिल्कुल कानूनी, ईसाई मिशनरीज को पूरे चाइना में सफर का हक दिया जाए, गैर मुल्की तिजारतकार पूरे चाइना में ट्रेवल का हक और एक अजीब क्लोज, तमाम सरकारी चाइनीज डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में लिखनी होंगी। कन्वेंशन ऑफ बीजिंग सन 1860 समर पैलेस की राख ठीक ही नहीं हुई थी कि एक नया एग्रीमेंट आ गया। कोलून पेनिनसुला, हांगकांग के पास वाली जमीन बर्तानिया को दे दी गई और पोर्ट्स और रियायत और ज्यादा नुकसान चाइना का और मक्खियों की तरह बाकी वेस्टर्न पावर्स भी आ गईं। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज की वजह से जो बर्तानिया को मिला, सब ने अपनी अपनी ट्रीटीज की, सब ने अपने अपने ट्रीटी पोर्ट्स मांगे, सब ने एक्स्ट्रा जमीन मांगी। चाइना एक कॉलोनी नहीं बना, लेकिन हाइपो कॉलोनी बन गया। जैसे हिस्टोरियन माओ हेजियान ने कहा, ऑफिशियली अपना मुल्क लेकिन अंदर से दूसरों के कंट्रोल में। टैरिफ फिक्स कर दी गई सिर्फ 5% पर वेस्टर्न प्रेशर में। चाइना की अपनी जमीन पर इक्तसादी कंट्रोल नहीं था। अफीम जंगों के बाद चाइना में कुछ ऐसा हुआ जो इक्तसाद से नहीं था, एक पूरी कौम का इकरार कि हम हार गए। सन 1800 में चाइना दुनिया की जीडीपी का 33% था। 1900 तक सिर्फ 11% ही रह गया और सन 1950 तक 5% से भी कम। अफीम की तबाही अलग थी। एक एस्टिमेट के मुताबिक 1880 तक 4 करोड़ चाइनीज यानी चाइना की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अफीम का आदी था। किसान के खेत बर्बाद। वेस्टर्न गुड्स के सैलाब ने चाइनीज इंडस्ट्रीज बर्बाद की। बर्तानिया मशीन मेड कपड़ा चाइना में इतना सस्ता था कि चाइनीज हाथ से बुनने वाले सब काम छोड़ गए और हर डिफीट के साथ एक नई मुसीबत, टाइपिंग रिबेलियंस। सन 1850 से सन 1864 तक 20 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत। बॉक्सर अपराइजिंग सन 1900 और फिर 8 वेस्टर्न पावर्स की मुश्तरका फौज बीजिंग में। ये सब मिला के चाइनीज में एक लफ्ज है जिसका मतलब जिल्लत की सदी, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। सन 1839 से सन 1949 तक 110 साल हर फॉरेन इंटरवेंशन, हर अनइक्वल ट्रीटी, हर हराज एक सिविलाइजेशन की तबाही बने। एक
1 अक्टूबर सन 1949 तियाननमेन स्क्वायर बीजिंग। माओ जेडोंग ने ऐलान किया और चाइनीज लोग खड़े हो गए। ये सिर्फ एक सियासी इश्तिहार नहीं था, ये एक जवाब था जो 110 सालों की जिल्लत सह रहा था। एक जवाब नानकिंग को, एक जवाब तियानजिन को और एक युआन मिंग की राख को। आज जब भी चाइना कुछ करता है, चाहे ट्रेड में, सियासत में या टेक्नोलॉजी में, वो उस दौर की छांव में करता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, 140 मुल्कों में चाइना की इन्वेस्टमेंट। कुछ कहते हैं ये चाइना अपने खुद के अनइक्वल ट्रीटीज का जवाब दे रहा है, अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों से पूरी दुनिया में। और बीजिंग में आज भी युआन मिंग युआन के खंडरात हैं, पत्थर के ताक, घायल दीवारें, कोई रेनोवेशन नहीं, डेलिबरेटली उन्हें वैसे रखा गया है ताकि कोई भूल ना जाए। अफीम की जंगों ने सिर्फ एक जंग नहीं लड़ी, उन्होंने निजाम थोपा जो कहता था तुम्हारी हिफाजत तुम्हारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है, तुम्हारी कीमत हम तय करेंगे, तुम्हारे दरवाजे भी हम खोलेंगे। और उस निजाम के खिलाफ पूरी दुनिया में तरक्की पजीर मुल्कों ने उस वक्त उठकर कहा नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।